पहले मैच में कोलकाता और गुजरात का मुकाबला हुआ और उसमें मैं ये चाहता था कि कोलकाता को जीतना चाहिए जिससे कि टेबल में कुछ इंटरेस्ट पैदा हो। कोलकाता के हारने से क्या हुआ कि मुंबई इंडियंस और आरसीबी दोनों कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि गुजरात तो वैसे ही टॉप पे है, उसके जीतने से कुछ ज्यादा फायदा या नुकसान उसको नहीं होने वाला था। अगर वो हार भी जाते तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर कोलकाता जीतता तो कोलकाता कुछ आगे बढ़ता और मुंबई और आरसीबी के ऊपर प्रेशर आता। अभी मुंबई और आरसीबी के ऊपर का प्रेशर कम हो गया है क्योंकि कोलकाता अब ऑलमोस्ट बाहर होने की कगार पे आ गई है। जो दूसरा मैच हुआ वो उसमें मैं पर्सनली चाहता था कि डेविड वार्नर जीते, एसआरएच के साथ जो उसकी राइवलरी है उसकी वजह से। हालांकि वार्नर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे पता है कि बड़े प्लेयर्स इन चीजों को हमेशा याद रखते हैं। खैर, दोनों मैचेस में ही मुझे लगता है कि कोचेस की बहुत बड़ी गलती रही। जो टीमें हारी हैं उसमें कोचिंग स्टाफ ने कुछ भी नहीं किया। अगर हम पहले मैच से शुरुआत करें तो टॉस जीत के गुजरात ने कोलकाता को पहले बैटिंग दे दी। उनके यहां से तो कोई बैट्समैन चला ही नहीं, और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि चंदू पंडित को कुछ समझ में आता नहीं है। केकेआर की तरफ से सिर्फ गुरबाज ने ही अच्छी बैटिंग की, और अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग की। जहां बाकी सारे बैट्समैन कोई नहीं चल पा रहे थे, वहां गुरबाज एक तरफ से लगा रहा, और मुझे तो अफसोस है कि उसकी सेंचुरी क्यों नहीं हुई। उसकी सेंचुरी होनी चाहिए थी, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है। इतने मैचेस में बाहर बैठने के बाद जब कोई प्लेयर अचानक टीम के अंदर आता है तो क्योंकि वो तैयार भी नहीं है, जेसन रॉय बिल्कुल एट द 11th हार वो अनफिट हो गया, तो उसकी वजह से गुरबाज को अंदर आना पड़ा और उसने आके बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन बाकी किसी भी बैट्समैन ने, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, ये लोग सब गलत सलत उल्टे सीधे शॉट मार के आउट हुए। और गुरबाज ने बताया कि वहां बैटिंग करना आसान था, की जा सकती थी। आप देखिए, ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इस आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अफगानिस्तान के लोग मुझे काफी पसंद है, और इन लोगों को परफॉर्म करते हुए जब मैं देखता हूं इनकी टीम के लोगों को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आईपीएल में इनके 4-4, 5-5 प्लेयर्स जो भी खेल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये आईपीएल का स्टैंडर्ड बढ़ा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टीम पूरी करने के लिए खेल रहे हैं। अब जैसे कल देखिए आप कि रहमानुल्लाह गुरबाज की टीम में होने की वजह से इनको सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि राशिद खान का थ्रेट जो था वो कम हो गया। राशिद खान को बहुत दिनों बाद आपने 54 रन खाते हुए देखा होगा और उसको एक भी विकेट नहीं मिला। हुआ क्या कि उसने जब बॉलिंग की उस टाइम मैक्सिमम टाइम गुरबाज ने उसको खेला। तो ये लोग एक ही टीम में खेलते हैं, अफगानिस्तान की टीम में, तो गुरबाज को बहुत अच्छी तरह मालूम है कि क्या क्या ट्रिक्स राशिद खान की हैं। लेकिन बाकी कोई भी बैट्समैन नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली फिर कोच की वही गलती कि ये लोग रसेल को फिर से आखिरी ओवर उसमें लेके आए। 15वें ओवर में उसकी बैटिंग आई, उसको कुल 19 बॉल खेलने को मिली जिसमें उसने 34 रन बनाए। कुल मिला के ये जो 179 रन इन्होंने बनाए थे, जैसा कि रसेल ने बाद में कहा भी कि 20 रन कम थे, और वो अल्टीमेटली वही हुआ कि 20 रन वाकई कम थे। इन लोगों ने बीच में काफी बॉल्स वेस्ट की, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब 2 बैट्समैन के ऊपर तो नहीं चलता है, और या तो फिर 2 बैट्समैन अगर हो तो वो दोनों फिर 80-80 रन बनाए। तो गुरबाज ने तो 80 रन बनाए, लेकिन रसेल के पास इतना टाइम ही नहीं था, उसको इतनी बॉल्स ही नहीं मिली खेलने के लिए। और बाद में फिर गुजरात टाइटंस ने भी जो शुरुआत की वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं की थी। शुभमन गिल ने रन जरूर बनाए, लेकिन उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नजर नहीं आया उसको, जैसे और अटैकिंग खेलना चाहिए। और फिर एक टाइम तो वो बुरी तरह से फंस ही गए थे मैच में। लेकिन जो चमत्कार सुयश शर्मा ने किया, जो डेविड मिलर का कैच छोड़ा है, तो अब देखिए ये क्यों छोड़ा उसने कैच। लोग बाग बड़ी ये बातें करते हैं कि सुयश शर्मा तो बड़ा चमत्कारी फाइंड है, इसने ना तो रणजी ट्रॉफी खेला है, ना कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला है, ना कोई रिप्रेजेंटेशन है इसका अंडर 19 या किसी में। तो ये जो कैच इसने छोड़ा है ये उसी चीज का नुकसान है। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सब इस लेवल पे खेल के आते हैं डोमेस्टिक में, तो आप इन सारी सिचुएशन से निकल चुके होते हैं। जिस तरह से डेविड मैलर का कैच ऊपर गया था और वो सुयश शर्मा, वो उसको बॉल हाथ तक में नहीं लगी, इससे पता चलता है कि उसको एक्सपीरियंस ही नहीं था इन सब चीजों का। तो ये फर्क पड़ता है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से। आप लेग स्पिन अच्छी कर लेते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो आपकी वो लेग स्पिन का कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि आपकी वो कैच छोड़ने की वजह से ही टीम हार गई। देखिए, विजय शंकर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। सबसे बड़ा बेनिफिट गुजरात के साथ ये है कि उनके पास काफी अच्छे बैट्समैन हैं और काफी लोअर डाउन द ऑर्डर हैं। देखिए, राहुल तेवतिया की तो
अभी सही मायने में इस आईपीएल में बैटिंग आई ही नहीं है, क्योंकि उसको किसी भी मैच में 5-6 बॉल से ज्यादा खेलने का मौका ही नहीं मिला। और जब जब उसको मौका मिला है उसने परफॉर्म करके दिया है। तो इतना कॉन्फिडेंट बैट्समैन जो है जब आपके लोअर रैंक्स में होता है तो ऊपर वाले बैट्समैन को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि अब हम किसी भी सिचुएशन से मैच जीत सकते हैं। तो वही हुआ अल्टीमेटली। गुजरात ने मैच हरा दिया और 13 बॉल रहते हुए हरा दिया। तो केकेआर के कोच को तो अभी भी कुछ सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और क्या उनकी खुद की जगह इस टीम में बनती है या नहीं। बाकी किसी बैट्समैन या बॉलर को तो छोड़ ही दो, पहले तो कोच को सोचना है कि उनकी जगह बन रही है कि नहीं। इस तरह से ये अगर एनालिसिस की जाए तो ये शाहरुख खान बैठ के अगर एनालिसिस करे एक एक मैच की तो उसमें चंदू पंडित की एक एक गलती पता चलेगी आपको। जो भी ये मैचेस जीते हैं वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस से जीते हैं। रिंकू सिंह का वो एक लास्ट ओवर वाला हीरोइक्स देख लो आप, तो उसके अलावा रिंकू सिंह ने भी कुछ नहीं किया। रिंकू सिंह ऐसा बैट्समैन है, वो शुरू में आप 18 बॉल में 18 रन नहीं बना सकते। आप हर बार ऐसे नहीं करने का मौका मिलेगा आपको कि आप लास्ट ओवर में 30 रन बना दो या किसी एक ओवर में 25 रन ठोक दो। ऐसा नहीं होता है। रिंकू सिंह का हमने हमेशा देखा है वो शुरू में रना बॉल ही खेलता है। T20 में आप इतनी ज्यादा बॉल्स रना बॉल नहीं खेल सकते। 2-4 बॉल्स में मान सकता हूं, लेकिन आप 10 बॉल 15 बॉल 18 बॉल रना बॉल नहीं खेल सकते। आप ये सोचो कि मैं आखिरी में जाके छक्के चौके मार दूंगा, तो वहां बॉलर्स भी वो कोई घर से उठ के नहीं चले आए हैं सीधे। ये तो कोच को सोचना है कि क्या करना है, उसे बैटिंग ऑर्डर में या बैट्समैन को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देने और रसेल को हर हालत में ऊपर लाना है। तो अब केकेआर हैव देमसेल्व्स टू ब्लेम। चंदू पंडित को आंसर देना चाहिए इस बात का। अब हम बात करते हैं शाम के मैच की, दिल्ली और एसआरएच। दिल्ली और एसआरएच में आज वार्नर ने टॉस जीता और एसआरएच को पहले बैटिंग दे दी। दिल्ली की विकेट जो है वो बड़ी अजीब सी विकेट होती है। तो हालांकि एसआरएच ने बहुत अच्छी बैटिंग की। हैरी ब्रूक मुझे लगता है कि जो उसके ऊपर जो प्राइस टैग लगा हुआ है उसका बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहा है वो। मुझे लगता है कि उसको थोड़ा अपना नेचुरली गेम खेलना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इतने पैसे दिए गए हैं तो मुझे परफॉर्म करना ही है। एक सेंचुरी के अलावा बाकी किसी मैच में उसके 10-15 रन से ज्यादा कुछ है ही नहीं। कल के मैच में भी वो 7-8 रन बना के आउट हो गया, तो इससे कोई फायदा नहीं है। और फिर हालांकि अभिषेक शर्मा ने बहुत अच्छी बैटिंग की। अभिषेक शर्मा तो मतलब इस टूर्नामेंट का रेवोल्यूशन है। अगर अभिषेक शर्मा ने परफॉर्म नहीं किया होता और कुछ हद तक मयंक मार्कंडे ने, तो एसआरएच की हालत तो और भी खराब हो सकती थी। हालांकि वैसे भी कोई वो बहुत ज्यादा मैचेस जीते नहीं है। अच्छा, ये दिल्ली और एसआरएच दोनों के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनके बैट्समैन नहीं चल रहे हैं। देखिए, बैट्समैन अगर रन बनाएंगे तभी बॉलर्स कुछ कर सकते हैं। अब ये देखिए आप, एसआरएच की जब बैटिंग शुरू हुई तो अभिषेक शर्मा ने तो बैटिंग अच्छी की, लेकिन मयंक अग्रवाल, हैरी ब्रूक, मार्करम और राहुल त्रिपाठी, ये लोग कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। वो तो आखिरी में आके अगर हेनरी क्लासन ने अगर नहीं बैटिंग की होती तो इनका तो स्कोर कुछ बनने वाला नहीं था। लेकिन क्लासन इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन बॉलिंग और ही ओवरऑल इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो काफी ज्यादा उसने जो हिटिंग की उसकी वजह से ये लोग इतना स्कोर बना पाए। और आखिरी में आके अब्दुल समद ने 21 बॉल में 28 रन बनाए। इवन अकील हुसैन ने 10 बॉलों में 16 रन बनाए। तो इसकी वजह से, ये छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन की वजह से ये 197 बना पाए। और दिल्ली के विकेट पे 197 रन का स्कोर अच्छा खासा है, क्योंकि विकेट इतना आसान नहीं होता है। और बाद में जब बैटिंग इनकी शुरू हुई तो दिल्ली का तो वही पुराना हाल। लेकिन क्या हुआ, इस बार डेविड वार्नर ही आउट हो गया दूसरी बॉल पे। तो यहां जो पहले मैचेस में डेविड वार्नर ने अच्छी शुरुआत की थी उसका उल्टा ही हो गया। लेकिन मिचेल मार्श और फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और फिर यहाँ पे देखिए इनके दिमागी दिवालियेपन का ये वो है, एग्जाम्पल है इसका, कि अच्छा खासा 10 ओवर में इनके 105 रन थे। इनको आखिरी में सिर्फ 10 ओवर में 100 रन बनाने थे और इनका एक ही विकेट गिरा हुआ था। लेकिन पहले फिल सॉल्ट आउट हुआ और उसके बाद अच्छा खासा खेलते हुए मिचेल मार्श ने क्या वो बदतमीजी वाला शॉट मारा है। मतलब ये लोग इतने एक्सपीरियंस होने के बाद ये लोग क्या करते हैं। बाहर जाके भी डेविड वार्नर और रिकी पॉन्टिंग ने भी अच्छी क्लास ली होगी इसकी, लेकिन इन लोगों को खुद भी समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। वहां पे जाने के बाद जब मैच आपके कंट्रोल में आ गया है और आपको मालूम है कि आपके पीछे वाले बैट्समैन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मिचेल मार्श ने कल के मैच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उसके बाद फायदा क्या हुआ। मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, सरफराज खान और रिपल पटेल, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, इन लोगों ने मिलकर 30 रन नहीं बनाए। तो अब ऐसे में क्या होगा। और प्रियम गर्ग से मुझे सबसे बड़ी शिकायत यह है,
अगर आप लोगों ने मैच देखा हो, जब ये बैट से इसके बॉल निकलती है उसके बाद ये जो चलते हुए रन लेता है, इस बात से मुझे सख्त नफरत है। ये हमारे बचपन में कोच हमसे कहा करते थे कि आपको भले सिंगल रन ही मिल रहा हो, आपको मालूम है कि डायरेक्ट फील्डर के हाथ में बॉल जा रही है, लेकिन आपको रन फास्ट करना है जिससे कि आप फील्डर के ऊपर प्रेशर डाल सके कि अगर उसने टाइम पे फील्ड करके नहीं बॉल थ्रो किया तो बैट्समैन दूसरा रन ले लेगा। आप जब चलते हुए ही रन ले रहे हो, आपने पहले ही मान लिया कि वो तो बॉल फील्डर के हाथ में जा रही है और अब तो इसमें मुझे सिंगल ही मिलेगा, तो फील्डर के ऊपर तो कोई प्रेशर है नहीं, तो वो गलती करने वाला नहीं है। ये बहुत बेसिक मिस्टेक है जो कोचेस को समझानी चाहिए। ना तो इनको बचपन में कोच ने समझाया है और ना आईपीएल में अब ये जिस टीम में खेल रहे हैं वहां के कोचेस इनको समझा रहे हैं। दिल्ली के कोचेस तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सौरव गांगुली वहां बैठ के कर क्या रहा है। आई एम 100% श्योर कि ये सौरव गांगुली की तो कोई बात सुनी ही नहीं जाती होगी, क्योंकि इतना बेवकूफी भरा क्रिकेट सौरव गांगुली के होते हुए कोई टीम खेले, ये बात मैं मान ही नहीं सकता हूं। सौरव गांगुली इज अ वेरी गुड कैप्टन। ऑब्वियसली यहां जो कोचिंग करनी है आपको बहुत फाइनर पॉइंट्स बताने होते हैं, तो ये फाइनर पॉइंट्स एज अ कैप्टन इसने अपनी टीम में कभी लोगों को करने नहीं दिए, तो फिर ये वहां कोच होके और इसकी टीम के बैट्समैन ऐसे कैसे करते, और वो भी इंडियन बैट्समैन, और वो कल के लड़के सरफराज खान से तो अपना वजन ही नहीं संभल रहा है। और मैं ताज्जुब है मुझे इस बात का कि कौन लोग हैं जो सरफराज खान के लिए इतनी ज्यादा झंडे लेके खड़े हुए थे कि इसको तो इंडियन टीम में आना चाहिए, इसने तो 1500 और 2000 रन बना दिए हैं डोमेस्टिक में, रणजी ट्रॉफी में। अब आपको समझ में आया कि रणजी ट्रॉफी में और इंटरनेशनल में क्या फर्क होता है। सरफराज खान जब तक अपना 20 किलो वजन कम नहीं करेगा उससे कुछ नहीं हो सकता है। एक वो जो शॉट उसने मारा स्कूप, वो देखा आपने, वो अपना वजन ही नहीं संभाल पाया और विकेट पे गिर गया। वो बात अलग है कि वो चौका हो गया, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है देखने में, और इस तरह से ये कभी भी इंडियन टीम में ना तो आ सकता है और ना इसको आना चाहिए। ये वहां जाके अपनी टीम की नाक कटवाएगा। एक तो इन लोगों में दिमाग ही नहीं है, दूसरा ये लोग डेडिकेटेड नहीं है, ना तो अपनी फिटनेस का ध्यान है, दूसरी बात क्रिकेट के बेसिक्स का ध्यान नहीं है। ऊपर से दिल्ली के जो कोचेस हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अक्षर पटेल का करना क्या है। मतलब वो अक्षर पटेल को वो 8वें नंबर पे ही लाके बैटिंग करवाना चाहते हैं। अब उसने बेचारे ने 14 बॉल में 29 रन बनाए, उससे फायदा क्या हुआ। अल्टीमेटली ये लोग सिर्फ 9 रन से मैच हारे हैं। तो आप ये देखिए, 9 रन से मैच हारना मतलब सिर्फ 2 हिट का सवाल था। अगर ये जो शुरू के 4 बैट्समैन, ये मिडिल ऑर्डर के 4 बैट्समैन जिनका मैंने नाम लिया है, इनमें से कोई 2 चौके नहीं मार सकता था। 2 चौके और मारने थे। या तो फिर आप अक्षर पटेल को ऊपर भेजो और इन लोगों के ऊपर प्रेशर डालो कि अब तुमको कुछ परफॉर्म करना ही है। ये लोग आते हैं बीच में कुछ तो भी बॉल्स वेस्ट करके, रन बॉल बना के, और बस या 8 बॉल में 10 रन बना के या 8 बॉल में 12 रन बना के कभी भी आउट हो जाते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली प्रेशर अक्षर पटेल पे आ जाता है। तो इस तरह से काम नहीं चलता है। ये पूरी ऑस्ट्रेलियन गैंग बैठी हुई है वहां। शेन वॉटसन, रिकी पॉन्टिंग, मिचेल मार्श और डेविड वार्नर, ये सारे मिलके कर क्या रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये आधी ऑस्ट्रेलियन टीम बैठी हुई है उधर, और तुम्हारी टीम का 10वां नंबर चल रहा है। क्या मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ वार्नर को अब कुछ एग्रेसिव स्टेप्स लेने चाहिए, जैसा उसने एसआरएच में किया था, जैसा जब वो एसआरएच में कैप्टन था। एक कोचेस को तो भगाना चाहिए कि अब मैं खुद ही कर लूंगा काम, लेकिन मुझे लगता है कि डेविड वार्नर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अब देखते हैं। आज संडे को फिर से 2 मैचेस हैं और मजेदार मैचेस हैं। एक तो सीएसके और पंजाब का है, तो पंजाब को तो अब मुझे लगता है डर लग रहा होगा कि चेन्नई में जाके कैसे खेलेंगे, और दूसरा मैच वानखेड़े में मुंबई के राजस्थान के साथ है। तो मुंबई के लिए तो अब बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है जिस तरह से रोहित शर्मा को अभी तक अकल आई नहीं है कि उसको बैटिंग कैसे करनी है, तो राजस्थान इनको, मुझे तो लगता है कि बहुत बुरी तरह से पीट पाट के चली जाएगी। देखते हैं क्या होता है। मिलेंगे शाम को मैच के बाद। थैंक यू सो मच।